ठीक है ना, उतारेंगे ना तो बहुत टाइम चला जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिए, देखिए भेज दीजिएगा। अब कलम कहाँ गया इसका, पेन? अच्छा इसी में चिपका है। और ये घड़ी को उतार दीजिए। बरजे जी कोई घड़ी है तो दे दीजिए हमको। ठीक है, इसको उतार लेंगे ना। चलिए देखिए, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा ना, थ्योरी का बहुत कम जरूरत पड़ेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, क्लॉक में पहले हम लोग को पढ़ना क्या है। क्लॉक का पूरा डेप्थ नॉलेज लेना है, तो क्लॉक में क्या क्या पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट में क्या आता है पहले वो बता दे। आप लोग जैसे अभी कैलेंडर पढ़ चुके, ठीक है ना, कैलेंडर का अब कुछ क्वेश्चन होगा तो आप जवाब दे सकते हैं। क्लॉक, तो क्लॉक में क्या है ना, रोज सबके हाथ में घड़ी है, लेकिन जैसे ही अभी हम 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दागेंगे, एक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल पाएगा। तो इसका क्या मतलब है ना, कि कल रटंत विद्या ऐसे होता है तो 2 बजता ऐसे होता 3, लेकिन उसके अंदर का जब पूछेंगे, बताइए 1 घंटा में कितना बार 90 डिग्री बनेगा, तो 12 घंटा में कितना बार 90 डिग्री बनेगा। केस जैसे 3, एक सुई ऊपर होता है, एक सुई ऐसे होता है ना जी, ऐसे है ना, घंटे वाली सुई शायद इधर होगा, इधर, अब मिनट की सुई ऊपर, तो 90 डिग्री होता है। तो ये ऐसा ऐसा कितना बार बजेगा, कितना बार 90 डिग्री बनेगा 1 घंटा में? नहीं होगा, 3 बजे एक ही बार बनेगा। तो बहुत कुछ है, 1 घंटा में 2 बार होता है, लेकिन कहीं पे एक्सेप्शनल केस भी है, और वो एक्सेप्शनल केस भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो वो सब जितना बेसिक नॉलेज है वो सब इसी में पढ़ना है। 1 घंटा में 2 बार होता है, तो 12 घंटा में कितना बार हुआ? तो फिर नहीं होगा 24 बार, तो इसलिए पूरा नॉलेज नहीं है आपके पास। क्यों 22 बार होगा? तो जबरदस्ती किसी के कहने पे आप अपने आप को संतुष्टि कर रही है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं। नहीं, बहुत जगह अभी आपको नहीं पता, अगर वो बोल देते तो हम अगला क्वेश्चन फिर दाग देते, फिर वहां फंस जाते। तो पूरा नॉलेज रखना है। अब दूसरे के भरोसे छोड़ दीजिए कि कौन क्या बोल रहा है, ज्यादा है ना, यूनिटी जिसके तरफ ज्यादा संख्या रहेगा वही मेरा आंसर हो जाता है जनरली स्टूडेंट लोग का। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज तो हो गया। इसमें क्या क्या पढ़ना, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। अभी क्या है, जैसे में देखिएगा 12 बज गया, अच्छा 11 बजा, ठीक है। 11 और 12 के बीच में कितने बार एक दूसरे के विपरीत सुई होगा? अभी विपरीत हुआ है एक दूसरे के, हुआ, फिर उसके बाद विपरीत हुआ, नहीं हुआ। तो इससे बहुत क्वेश्चन आता है। विपरीत कितने बार होगा, इसको कहते हैं ओवरलैप, समपाती, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं समपाती, इंग्लिश में ओवरलैप। तो 1 घंटे में कितना बार ओवरलैप होगा, तो 12 घंटे में कितना बार होगा। कहां पे ओवरलैप मार खाता है, कहां पे कम हो जाता है, ये जितना कुछ पढ़ना है सब बेसिक कंसेप्ट में ही पढ़ना है। फिर आगे इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम, इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन दे देगा कैसे, जैसे यही दे दिया 12:40 यहां पे एक शीशा दे देंगे, इसका इमेज इधर बना होगा शीशा के अंदर। तो वो जो भी क्वेश्चन पूछता है, एसएससी का तो फेवरेट है वो सब क्वेश्चन, बहुत पूछता है वो क्वेश्चन, है ना, मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा, या फिर मिरर ऐसे रख देगा तो नीचे भी इसका फोटो बनेगा। वो जो भी पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम, मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये चीज। अब आ जाते हैं एंगल रिलेटेड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे, जो भी इसका टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही थर्ड वाला है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से देता है। फिर उसके बाद मिनट डिफरेंस हो गया, स्लो फास्ट हो गया, फिर हो गया कंपेरिजन ऑफ 2 क्लॉक। तो यहां तक पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। अभी क्या करते हैं, चालू करते हैं ऊपर से, बेसिक कंसेप्ट पहले बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेस कितना उतारिएगा ये सब, इसलिए बोले थे फोटो फटाक से खींच लेना है। फोटो तो नहीं, लेकिन पॉइंट आपको जरूर लिखना है, केवल पॉइंट लिखना है। फोटो बस आप लोग को समझाने के लिए है। जब यूट्यूब पे पढ़ाते थे उस समय फोटो समझाने के लिए यूज करते थे, तो वो फोटो है।
अब यहाँ पे क्या है, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार मिलती है। अभी प्रूफ किए थे, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार मिलती है। तो चलिए, एक बज रहा है, एक से दो के बीच में एक और मिलना चाहिए, मिला। ठीक है, तो बाद में ये भी हम निकालेंगे, एक बजकर कितना मिनट कितना सेकेंड, ये भी आपको निकालना है आगे। तो वो सब निकालेंगे किसमें, जो अभी बताए थे ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें ये सब पढ़ना है। फिलहाल अभी बस इतना ही जानना है कि एक घंटे में कितना बार मिला, उसके बाद ये मिलेगा, देखिए तो नहीं मिला। तो एक घंटे में एक बार सुई एक दूसरे के एक दूसरे से मिलती है, यानी कि इसी को कहते हैं केस ऑफ ओवरलैपिंग। पॉइंट 2, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां दो बार समकोण बनाती है। समकोण जो कि सबसे पहले आपसे पूछे थे, दो बार समकोण कैसे बनेगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर का केस। कितना बज रहा है, एक। तो यहां लिखा हुआ क्या है, प्रत्येक घंटे कितना बार 90 डिग्री का केस बनाता है। चलिए चेक करते हैं, प्रैक्टिकली में पता चल जाएगा। 90 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो जाना चाहिए। हुआ 90 डिग्री हुआ ना, दोनों के बीच में। अभी भी दो नहीं बजा है, फिर 90 डिग्री देखिए तो हो गया। अभी भी दो नहीं बजा है, फिर 90 डिग्री हुआ ना एक बार, यानी एक घंटा में दो बार 90 डिग्री का केस होता है। तो 24 घंटा में, नहीं सॉरी 12 घंटा में, 24 तो छोड़ दीजिए, 12 घंटा में 24 नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं, यही चीज तो सीखना है अभी सब, अभी आएंगे। पहले इतना तो हो गया ना, एक घंटा वाला पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद 12 घंटा वाला एक बार पढ़ लेंगे। एक घंटा में एक बार समपाती होता है, यानी ओवरलैप। अभी जस्ट पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक दो बार आपको 90 डिग्री का केस बनाता है, एक घंटे में दो बार। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुई एक एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है, इसे कहते हैं अपोजिट। कोलिनियर भी कह सकते हैं इसको। अपोजिट का केस हो गया, कोई भी सुई अपोजिट है, इसको भी देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके। दो बज रहा है, ठीक सुई इसके विपरीत होने के लिए ये वाला सुई यहां आएगा, और वो कितना बार होता है एक घंटे में, दो बार। देखिए हो गया, 3 बजा है अभी, नहीं ना, तो एक बार हुआ ये तो बज गया 3, तो कितना बार हुआ, एक बार। ठीक है, एक घंटा में एक बार एक दूसरे के विपरीत होता है, तो 12 घंटा में 12 बार होना चाहिए, फिर नहीं होगा, फिर वहां पे मार खाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी सब ये पॉइंट याद करते जाइए। चौथा, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां दो बार एक ही रेखा में होती है। दो बार एक ही रेखा में कहने का मतलब कि कोलिनियर। कोलिनियर किसको कहते हैं, मेरा हाथ ये क्या है, कोलिनियर है। एक लाइन खींचेंगे दोनों हाथ, दोनों एक ही लाइन दोनों हाथ से निकल जाएगा, मेरा कोलिनियर हुआ। जब ये हो गया, एक दूसरे के ओवरलैप कर गया, अब कोलिनियर है। ये भी तो कोलिनियर है, एक बार लाइन खींचेंगे दोनों पे से निकल जाएंगे। तो कोलिनियर का मतलब दो केस, इसको भी काउंट कर रहे हैं, इसको भी काउंट कर रहे हैं। तो अब बताइए एक घंटा में कितना बार कोलिनियर हो सकता है, दो बार, एक बार ओवरलैप और एक बार ये अपोजिट। तो ये दोनों मिल जाएगा, तो एक घंटा में दो बार। ठीक है, तो फिर 12 घंटा में फिर पूछेंगे, तो 12 वाला अभी नहीं करना। ये 4 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए इसके आगे का पढ़ने के लिए। ठीक है, फटाफट देख लीजिए, हो गया कि नोट करना है, नोट ही कर लीजिए बेटर, एक दूसरे के भरोसे मत रहिए। ज्यादा नहीं, ये तो छोटा छोटा केवल पॉइंट लिखना है, फोटो आपको नहीं बनाना कभी मत। फोटो जब तक हम नहीं बोलेंगे फोटो नहीं बनाने के लिए, नहीं जब तक नहीं बोलेंगे नहीं बनाना है।
आगे बढ़ाए। चलिए, अब इसको कैसे लिखना है कॉपी पे, यहाँ फोटो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉपी पे इस एक साथ उतरना चाहिए, कॉपी पे वर्टिकल कॉपी है ना, तो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, में ही लिखेंगे, तीनों एक साथ आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके रिवीजन करने के लिए। देखिए तो प्रत्येक घंटे 12 घंटे में सुइयां 11 बार आपस में मिलती है, एक घंटे में कितना बार आपस में मिलती है, ओवरलैप करती है एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। क्यों मार खा जा रहा है, क्यों नहीं लिखा 12 बार, यहाँ क्या लिख रहा है 11 बार, एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, तो 12 नहीं लिख करके 11 लिखा है। क्यों होता है, उसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 12 बजा है, एक घंटे में एक बार ओवरलैप करता है, थोड़ा सा देखिए तो 12 और 1 के बीच में ओवरलैप करता है कि नहीं, ओवरलैप किया है, नहीं किया, कहीं किया ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक बार यहीं पे काउंट हो चुका, ये इसके और इसके बीच में नहीं हुआ, यहां पे होगा, यहां पे एक होगा, एक यहां होगा, एक 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 एक, फिर यहां पे नहीं होगा। अब टोटल काउंट कीजिए तो एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, यानी 11 बार ओवरलैप करता है। एक बार यहां पे मार खा गया, तो इसी को कहते हैं बेस। यहां बेस कितना है 12 का, और बेस के आसपास कभी काउंट नहीं होता, चाहे कोई भी फोटो देख लीजिए, तो जो भी बेस होगा उसके आसपास वो बनेगा ही नहीं, यही वहां पे वो एक्सेप्शनल केस के रूप में इसको काउंट करता है, ठीक है ना। 12 बार नहीं होके 11 बार होगा। बात करते हैं यहाँ पे, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, अर्थात 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। तो 24 घंटे वाला तो छोड़ दीजिए, हमको तो यही देखना है, यहीं पे देखना है 11 कैसे। जब 6 बजा होगा, ठीक है ना, उस समय एक बार ओवरलैप यहीं पे काउंट हो गया, हाँ जी। अब ये सुई भागेगा इधर की ओर, तो मिनट वाला सुई इसको पकड़ने आ रहा है, अब इसके अपोजिट कभी होगा, वो कभी नहीं होगा। तो इसमें भी आपका क्या होता है ना, बेस के नजदीक काउंट नहीं होता, बाकी सभी जगह काउंट होगा, जितना है सब जगह काउंट होगा। तो टोटल मिला के कितना होता है 11, तो यहां पे बेस 6 होता है, ठीक है। बात करें यहां पे समकोण का, ठीक है, तो इसको देख लीजिए 3 पे बना हुआ है ऑलरेडी, पहले 2 देखिए, 2 और 3 के बीच में कितना बार समकोण बनता है, एक बार बना 90 डिग्री, और एक बार यहां पे बना 3 पे, अरे इसके बीच में चाहिए था, ये तो 3 पे जाके बना है ना। तो आप बताइए 2 और 3 के बीच में कितना बार मिला, एक बार, ये तो 3 पे मिला है, तो 2 और 3 के बीच में एक बार 90 डिग्री बना है, और एक 3 पे बज रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो एक यहां पे हुआ, 3 और 4 के बीच में एक बार और बनेगा, आगे पीछे उतना ही बैलेंस में रहता है, बाकी 4 और 5 के बीच में 2 बार बनेगा, 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार, फिर जब यहां पे आएगा 90 डिग्री ऑलरेडी अपने से होगा एक बार यहां पे, तो आगे पीछे एक एक होगा, बाकी 2 होगा सब जगह। अब इसको काउंट कीजिए तो टोटल कितना बार है, 2 2 4 2 6 2 4 8 8 8 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनाता है, तो 12 घंटे में कितना बार बनाएगा 22 बार बनेगा, 24 बार नहीं होता। यहाँ बेस 3 और 9 होता है, 3 और 9 पे ये मार खा जाता है, एक एक कम हो जाता है। जहां भी लिखे यहाँ बेस 6, तो 6 पे एक बार मार खा गया, बेस 12 तो 12 पे एक बार मार खा गया, ठीक है।
हो गया। बड़े आगे। जल्दी जल्दी कीजिए जी। थ्योरी जो था इतना ही था, इससे ज़्यादा अब नहीं है, बाकी सब न्यूमेरिकल है, जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें पूछेगा क्या, 8 बजता है, इसका इमेज अगर देखिएगा, जैसे मेरा ही घड़ी है, डिजिट लिखा हुआ है 12, 2, 4, 6, 8, 10 डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसका शीशा में इमेज देखेंगे तो 2 का उल्टा दिखेगा। अगर हम बोल दें इसमें से डिजिट हटा दे, केवल नीडल छोड़ दे इसके, है ना, केवल इसके छोड़ दे सुई को, क्लियर है, डिजिट सब हटा दे, जो कंपनी का नाम लिखा वो भी हटा दे, तो शीशा में अगर आप देखिएगा तो कोई अंतर नहीं पता चलेगा, लगेगा वही ओरिजिनल है, काहे कि कुछ भी उसमें उल्टा दिखेगा नहीं। तब बताइए वैसे केस में जब इसमें 8 बजा होगा तो इस घड़ी में क्या बजा होगा, देखिए कहीं डिजिट लिखा हुआ है, कहीं नहीं, तो इस घड़ी में कितना बजेगा, ठीक है। तो ये तो अभी मोटा मोटी दे दिए होल नंबर, तब ना अभी बहुत कुछ देंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग ट्रिक पे आते हैं, इतना बेसिक के लिए उतना टाइम नहीं पड़ेगा कि फोटो बनाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो आप पहले तो बात लीजिए, इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम 2 प्रकार का होता है, वर्टिकल इमेज रिलेटेड, हॉरिजॉन्टल इमेज रिलेटेड। वापस वर्टिकल इमेज रिलेटेड हेडिंग मारेंगे और उसको पहले पढ़ेंगे, इतना पहले कीजिए जल्दी से, 2 भाग में बांट करके दोनों लिखिए, उसके बाद इसको केवल पढ़ेंगे, तो बीच में इसको लिखना है, उसके बाद नीचे में इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बनाते हैं। आपको लिखने ही में जो टाइम लगेगा लगेगा, हमको समझाने में नहीं लगेगा, हम बहुत जल्दी समझा लेंगे, आप बहुत क्वेश्चन बनवा लेंगे आपसे।
ना, ये सब कुछ नहीं, ये कोई फोटो नहीं आपको छापना, ये बस प्रैक्टिकल के लिए है सामने में। आपको बस ये देना है, वापस लिखना वर्टिकल इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम, डायग्राम नहीं कुछ बनाना है, बस समझिए ना। अभी थोड़ा देर के बाद हम बताएंगे फिर इसको। एग्जाम में डायग्राम नहीं ना बनाना है, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। हो गया। अब चलिए यहां सीखिए। तो जब भी आपको पूछेगा वर्टिकल इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम में कि बताइए 7:45 उसका मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है आपको, ट्रिक हमने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे 8 बजा, अगर आप क्या करोगे, फोटो बना के बनाओगे तो बन तो जाएगा ही, बनेगा लेकिन टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। 7:45 तो उसका भी और टाइम लगेगा। अगर हम दे दिए 8:37, अब उसका एग्जैक्ट आप इमेज नहीं बना पाइएगा, उस समय आपको गड़बड़ हो जाएगा आंसर। तो हम क्या करेंगे, फोटो से एकदम फ्री कर लेते हैं क्लास, कि पेन भी नहीं लगाना पड़े, आंसर आ जाए तुरंत। कैसे होगा इस चीज को समझिएगा। इसी का टाइम इसमें इतना बज रहा है, कुछ नहीं करेंगे, 12 घंटा में से जो भी टाइम है उसको घटा देंगे, जो भी टाइम दिया उसको घटा देंगे 8, तो कितना हो गया, ये 4 बज गया। देखिए ये नहीं दिख रहा है वर्टिकल, यही तो है आपका, ये इमेज है, ये मिरर। चलिए, अब यहां पे बोला है 10:20, तो फिर क्या करेंगे, 12 घंटा में से 10:20 घटाएंगे, ठीक है। ऐसे इसका इमेज देखिए ना, जो जहां है वहीं बनेगा, ठीक है। अब ये कितना बजकर कितना मिनट हो रहा है बताइए तो। ये इसका देखिएगा, ये कंप्यूटर से बना हुआ है, कंप्यूटर में रहता है ना एक ऑप्शन, ठीक मिरर इमेज इसका क्रिएट कर देगा, एग्जैक्ट मिरर इमेज क्रिएट, ये कंप्यूटर से बना हुआ है मिरर इमेज इसका, ठीक है। अब जब बना हुआ है तो सब सही है, लेकिन इसमें कितना बज रहा है ये बताइए, 10:20 है ना। और यहां पे कितना बज रहा है बताइए तो, 1:40, 1:40 हो रहा है, लेकिन इसका आंसर उतना नहीं है। आप इसका आंसर यहां पे से निकाल के पहले देखिए। अब यहां पे समझिए तो 12 घंटा में से ये नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, पैंचा लेंगे, 60 मिनट उधार ले लेंगे इससे, तो ये लिखाएगा ऐसे 11:60। अब इस काम को कर दीजिए, 11:60। अब इस काम को घटाएंगे 10:20, तो 60 में से 20 गया तो कितना 40, और यहां कितना 1:40। यहां पे लगभग सही है, 1:40 के आसपास आ रहा है सुई, ठीक ठाक है। लेकिन और भी किसी क्वेश्चन में है, भाग जाता है, वो बहुत तेजी से भागता है, तो किताब के अनुसार से रहिएगा तो ये चीज बनाने में बहुत दिक्कत होगा। हमारे अनुसार से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछेगा 12 घंटा से बस घटा देना है, इधर का इमेज निकल जाएगा। अगर इधर का इमेज दिया हुआ है, वापस 12 घंटा में से घटा देंगे, जैसे 1:40, 12 घंटा में से फिर 1:40 को घटा दीजिए, तो ये 60, 60 में से 40 गया तो 20, इधर वाला आ गया, और ये 11 में से 1 गया तो 10, यानी आ गया। इधर से इधर या इधर से इधर एक ही चीज है, तो इसको नीचे लिखिएगा ट्रिक करके, है ना। रियल टाइम इसको कहते हैं, वर्टिकल इमेज टाइम बराबर क्या होगा, 12 घंटा माइनस रियल टाइम। नीचे ट्रिक करके लिख देना है। जब भी पूछेगा बताइए इसका वर्टिकल इमेज टाइम क्या होगा, तो वर्टिकल इमेज टाइम बराबर क्या होता है, 12 घंटा माइनस रियल टाइम। उसका वाइस वर्सा है, नीचे ये भी लिख देना ऊपर अपोजिट। अगर रियल टाइम पूछेगा तब पर भी वही काम करना है। हो गया।
कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, एग्जाम्पल, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो उसका हटा दे इसको, कितना धीरे लिखते हैं। फोटो बनाने लगे क्या जी? तो इतना टाइम कैसे लगता है? आगे, अरे तो निचल के तो लिखना था जी। आधा अधूरा तो सुनते हैं तो हम क्या कहे। चलिए बगल से अब उतारिएगा फटाफट, इसका आंसर दीजिए आप लोग। एग्जाम्पल है ना, लिख लीजिएगा एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 ऐसे करके जल्दी से इसका आंसर देके रखिए, तो प्रैक्टिस कीजिए तो इतना। हो गया? पहला का आंसर तो कितना आया था, ये तो बन गया था। इसका आंसर होगा 4। इसका 3:50। ये भी बनाए हैं नीचे। चलिए इसका देखिएगा, तो 12 घंटा में से घटाना है तो इसको 11 ऐसे लिख सकते थे। तो ये हो जाएगा आपको इतना। 5 मिनट कब कहते हैं? हाँ, घड़ी में केवल 5 मिनट बजा हो, रात के 12 बजे उसको 5 मिनट कहते हैं। घड़ी वहीं से चालू होता है ना, सुबह जाके 6 बजता है, तो जब कुछ नहीं बजा होगा तो रात का 12 बजा होगा, तो केवल 5 मिनट। तो इसका आंसर आपको ऐसे भी दिखेगा, ये 6 लिखा गया, 5 है ये, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको यही दिखेगा 12:05। तो इनमें पता बोलिए सर 12 कैसे बज गया, अभी तो कुछ नहीं बज रहा था। ये वही चीज़ है, यानी कि घड़ी 24 घंटा उसके अनुसार से होता है, रेलवे का घड़ी के अनुसार से। तो 5 मिनट कितना, रात के 12:05 को। ये तो इसका हो गया। इसका बताइए 3:15 का कितना आया? 8:45 कि 9:45? हाँ जी, तो बचा 11, 11 में से 3 गया तो कितना, 8 ना। 8:45। इसका बताइए 10:20, 1:40। इसका इसका 6 ही बजेगा। दो 2:40 का बताइए वर्टिकल इमेज टाइम कितना होगा? हाँ जी, हमको भी आंसर नहीं याद है, हो सकता आप ही सही हो। 9:20 है। नहीं तो बाबू हमको भी आंसर नहीं याद, हम वहां नहीं देख रहे ना। ठीक है, आप सही थी, हम बाद में देखे कि 20 ही आ रहा है।
और 11 में से 2 गया तो 9, यानी 9:20। हेडिंग देंगे वापस हॉरिजॉन्टल इमेज टाइम। अभी क्या था, ये था अब देना है हॉरिजॉन्टल इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम। फोटो नहीं बनाना है, केवल हम लोग को क्वेश्चन आगे बना के निकल जाना है। चलिए देखिए तो 10:25। अब वाटर इमेज है, हॉरिजॉन्टल इमेज बोले या वाटर इमेज बोले बात बराबर है। वाटर इमेज यानी कि पानी में शक्ल देखना। पानी कभी ऐसा होता है क्या? जब भी पानी होगा तो नीचे होगा। तो वाटर इमेज बोले या हॉरिजॉन्टल इमेज बोले बात बराबर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी हो सकता है वाटर इमेज पूछ दे, कभी बोल दे हॉरिजॉन्टल इमेज पूछ दे, दोनों का मतलब सेम चीज है। 10:25। ठीक, इसका मिरर मारेंगे कंप्यूटर में तो इसका तो फोटो बन गया। अब यहां पे देखिए तो 10:25 और यहां आया आंसर कितना, 8:05। तो देखिए 8 कहां पे बजेगा, 6, 7, 8। 8 यहां पे ना बज रहा है, और 5 होगा तो ये सही है। तो इस सुई को कहां होना चाहिए था, यहाँ पे, लेकिन है कहां पे, 7:समथिंग। तो इमेज को अगर वाटर इमेज मिरर इमेज केवल बच्चा जैसा फोटो बनाइए अगर देख करके, तो किताब कुछ कहता है इसको बैलेंस करने के लिए। किताब के अनुसार से सुनिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपके वही किताब जो लिखा हुआ है उसी में है, बहुत गंदा तरीका से उसमें लिखा हुआ है, इस चीज को समझाया है, जो कि लड़का पगला जाएगा पढ़ के। ठीक है, तो अब क्या करना है, इतना नहीं करना, मात्र और मात्र एक कंडीशन, वर्टिकल होगा तो 12 घंटा से घटा देंगे, हॉरिजॉन्टल होगा तो 18.5 घंटा से घटा देंगे, बस। कोई थ्योरी कोई कुछ नहीं, सीधे आंसर। तो इस चीज को लिख लेना है। इसी चीज को देखिएगा, घटाइए तो 18.5 घंटा के लिए ऐसे करेंगे, 10:25। ये तो घट जाएगा, कितना आ गया, 8:05 आपका आंसर। तो फोटो बनाने से बच गया। दूसरा, इसको जो बैलेंस करने के लिए किताब बताया है, इतना ऐड कर लीजिए। अगर इतना से इतना के बीच में है तो कितना याद रखेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज बहुत बेस्ट है, बहुत जल्दी बनता है। अब बात कीजिएगा, यहां पे अगर 35 हो जाता तो क्या करते, हाँ जी, 18 घंटा में से 1 घंटा दे दे तो ये 90 हो जाता, ये 17 हो जाता, एंड सो ऑन, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। इसका ट्रिक लिख लेना है, ट्रिक ये वाला, फटाफट दोनों लाइन उतारना है, उसके अलावा कुछ नहीं। सीधे एग्जाम्पल फिर हम लोग चलेंगे बनाने के लिए। तो ये याद रखिएगा, दो ही लाइन, 12 घंटा से घटाना है, एक 18.5 से घटाना, दोनों का दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं 8-9, फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग है ना बना दीजिए उसको, जल्दी से कीजिए तो। स्लो प्रोसेस है इसका, रैम बढ़ाइए जी आप लोग, जाइए बाकरगंज जाकर रैम लाइएगा तो अपना दिमाग का स्पीड तेज हो जाएगा। आप तो पढ़ चुके थे जी, तब कुछ ही उतारते हैं तब। आगे बढ़े, अब कुछ ही, ये 2 लाइन लिखना है, ये पूरा उतारे लगता है। चलिए बनाइए जल्दी से इसको, साफ साफ लिखा रियल टाइम इतना, तो हॉरिजॉन्टल इमेज टाइम कितना, यानी दर्पण प्रतिबिंब में, नहीं वाटर प्रतिबिंब में कितना बचेगा। बन गया जी पहला,
12.5 घंटा से घटाना है, ठीक है, 18.5 से इतना में से इतना घटाएंगे तो ये क्या हो गया 0, और ये कितना हो गया 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 4:40 इसको घटाना है तो 18.5 घंटा से घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो इसको क्या लेंगे 17 बजकर कितना 90 और 4:40 50 और 17 में से 4 गया तो कितना होगा 13:50, तो 13:50 तो नहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो एक ही 50 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वाले का बताइए 4:50 का। अच्छा बनाने लीजिए, सबका एक साथ बना लेने दीजिए। 1:40 कैसे किए थे कि 4:30 बोले आप? कोई लड़का अभी 4:30 बताया इसका। 1:40 सही आंसर है। अब इधर बच गया 3, तीनों को बना लीजिए। 10 बजकर सभी का आया इसमें 10:35। इसमें कितना आया 12:30। पता नहीं, आप बोली तो हम लिखे हैं। इसमें से ना घटाएंगे तो 20, 18 में से 6 गया तो कितना 12, 12:20 ये सही है। 2:55 का, हाँ अच्छा 15:35 बोले, 3:35। चलिए टॉपिक को खत्म करते हैं, यानी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, बेसिक हो गया, हॉरिजॉन्टल इमेज रिलेटेड हो गया। पॉइंट 3 में आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 इसमें क्या क्या पढ़ना है? एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम, ऊपर में बड़ा सा हेडिंग देंगे एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना, और उसके बाद एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम में ये लिखेंगे टाइप 1। एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम में टाइप 1, टोटल 4 प्रकार का टाइप है, तो टाइप 1 में लिखना है फाइंड द एंगल, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे। ऊपर में लिख देना है फाइंड द एंगल, बस। अब नीचे क्वेश्चन चालू कर रहे हैं इसी से सब रिलेटेड सब। इसको कहेंगे वेरी वेरी नोट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, यानी ये याद रहना चाहिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए। क्लॉक का कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे इसके बिना नहीं बनेगा, ठीक है ना। जैसे मैथ में आपका है ना जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, उसी तरह से क्लॉक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको उतारना कैसे, समझ के उतारना है, ऐसे मत उतारिए, इसको समझना है, इसको रटना है आपको। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? घंटे की सुई 1 घंटे में, आप लोग कैसे कीजिएगा, केवल ये वाला पॉइंट लिखिए, पहले इतना उतारिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दे देंगे, जो कि फिर यहाँ पे देंगे तो नहीं हटेगा आप लोग का। पहले इस लाइन को उतारिए, हम यहाँ पे दे रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन, आप उसके नीचे लिखिएगा, फिर ये देंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन नीचे, थोड़ा थोड़ा सब में मैथ है तो वो बनाते हैं। क्या कह रहा है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसको बोल रहा है रट लो, ठीक है। तो आप बताइए घंटे का सुई 1 घंटे में कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना रहा है? देखिए तो यहां 30 पे है, सॉरी 12 पे, और घंटे की सुई बोल रहा है 1 घंटे में, तो 1 घंटे के बाद घंटे का सुई कहां होगा 4 पे। तो देख रहे ये घूम रहा है सुई, यानी कुछ एंगल, कितना डिग्री ये घूम गया यहां से यहां
30। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ पॉइंट जिसको याद रखना है आपको। तो एक चीज देखिएगा, ये घंटे की सुई 1 घंटा में इतना डिग्री घुमा है। अच्छा, पूरा का पूरा 12 घंटा घूमता तो ये घूम कर करके ये वापस 12 पे आता कि नहीं, तो 360 डिग्री घूमता। तो इसके नीचे एक्सप्लेनेशन में आपको देना है, कैसे देना है। 12 आवर में कितना डिग्री, 360। तो 1 आवर में कितना डिग्री, 360/12 यानी कि 30 डिग्री हो गया। यानी 1 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री। इसके नीचे लिखना था, इस लाइन के नीचे। बात कीजिए दूसरा लाइन, 1 मिनट में हाफ डिग्री, मिनट देखिए। तो पॉइंट 2, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट किसको कहते हैं, ये वाला जो सुई देखिए 4 पे है, तो ये सुई घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो ये क्या रुका हुआ है। अच्छा, किसका पूछ रहे, घंटे का पूछ रहे, मिनट का नहीं पूछ रहे, घंटे वाला सुई। तो 1 मिनट में जब ये इधर आएगा यहाँ पे, इतना धीरे से वो सरकेगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक हम नहीं देख रहे हैं ऐसा करके हमको भी नहीं पता चल रहा है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री भागता है, हाफ डिग्री। कैसे पता चलेगा, इसको एक और प्रूफ कर लेते हैं। 1 घंटा में, 1 आवर में अभी ना याद किए हैं कितना डिग्री भागता है, 30 डिग्री। कभी कहीं की 1 आवर में 30 डिग्री। 1 आवर को लिख सकते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 30/60 यानी हाफ डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री भागता है, हाफ डिग्री का। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण भागती है। घंटे की सुई जबकि आधा डिग्री, मिनट का सुई 6 डिग्री। इसको भी प्रूफ करेंगे, इसके नीचे जगह रखिएगा। हो गया। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। मिनट का सुई, तो मिनट का सुई बहुत तेजी से ना भागता है। तो जब देखिए तो 1 घंटे में मिनट का सुई क्या होगा, 1 चक्कर लगाएगा, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटा में यानी कि ऐसे कहते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में यानी 1 घंटा में, 1 घंटा में मिनट का सुई क्या होता है, 1 चक्कर पूरा लगाता है। ये देखिएगा, नहीं कैसे लगा, 1 घंटा में तो क्या चाहिए होगा बताइए। एकदम शांति से, मुंह शांति करके सुनिए। तो 1 घंटा में देखिए मिनट का सुई भाग रहा है, कहां गया 1 घंटा के बाद, 12 पे गया वापस। मिनट का सुई 1 घंटा में कितना डिग्री भागा, 360 डिग्री। मिनट का सुई 1 घंटा में 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, 60 मिनट में मिनट का सुई कितना डिग्री भागता है,
360, तो 1 मिनट में कितना भागेगा? 360/60, यानी कि कितना? 6 डिग्री। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट में मिनट का सुई कितना भागता है, तो 6 डिग्री। पॉइंट 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 4 लिख लिए सभी लोग? चलिए पॉइंट 4 को देखिए। पूरे में सबसे, इसमें पूरे में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये वाला लाइन है, ठीक है। तो अब यहां समझते हैं रिलेटिव स्पीड होता क्या है। ए इधर जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, बी इधर जा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। तो बताइए एस रिलेटिव कितना होगा? यहां पे कितना होगा जी? कैसे पता चला? सेम डायरेक्शन में घटता है, एक आदमी इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटता है। तो 70 में से 50 गया तो कितना? 20। अब रिलेटिव स्पीड तो नहीं पढ़ा रहे कि हम इसको बाकी डिटेल बहुत घुसेंगे इसमें। अब यहां पे हो गया, इसी क्वेश्चन को ऐसे बनाइए तो ए इधर जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, अब बी इधर आ रहा है 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। अब बताइए एस रिलेटिव यहां पे कितना हो गया? जुड़ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है? जब ये क्लियर है तो अब एक चीज और बताइए, यानी सभी का कंसेप्ट यहां तक है कि रिलेटिव स्पीड किसको कहते हैं उसके बारे में आपको पता है। अब आ जाइए यहां पे, सेकेंड वाले सुई को हटा के फेंक दिए। जब भी क्वेश्चन आएगा क्लॉक का ना, सेकेंड वाले सुई से कोई मतलब नहीं होगा, आपको आंसर देना है घंटे और मिनट में, बस सेकेंड से नहीं मतलब है। तो ये सुई बेकार का हमको डिस्टर्ब कर रहा है, दिख रहा है, आप थोड़ा सा के लिए अवॉइड कर दीजिए इसको, नजर क्या कहते हैं उसको, नेग्लेक्ट कीजिए इसको अभी, बस हमको यही दोनों सुई दिख रहा है, ठीक है। अब बताइए ये वाला सुई, जब मिनट वाला सुई आगे भाग रहा था तो घंटा वाला सुई आगे भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? देखिए तो इसको पकड़ा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सुई है पुलिस है और ये चोर। अरे चोर पुलिस रिलेटिव स्पीड में वही तो पूरा क्वेश्चन भरा पड़ा है, चोर और पुलिस का ही, ठीक है। ये वाला पुलिस हुआ, ये वाला चोर हुआ। तो बताइए पुलिस चोर को कितने बजकर कितना मिनट में पकड़ लेगा? क्वेश्चन बना। अब यहां से क्वेश्चन बनना चालू होगा, ये सब जो कि इसके बाद अभी हम पढ़ना चालू करेंगे। तो उसके पहले बेस को ठीक करते हैं। तो जब ये था मिनट की सुई ऊपर था, घंटे की सुई नीचे, तो भाग रहा है, तो मिनट के सुई में क्या है? स्पीड है, इसमें एक स्पीड से भाग रहा है धीरे धीरे, ये भी स्पीड से भाग रहा है, और इसका स्पीड अभी हम पढ़ चुके हैं। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री भागती है? ठीक है, बहुत अच्छा। और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो दोनों को 1-1 मिनट में ला दिए हैं तो रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगा? 6 मिनट में से 6 डिग्री में से 1/2 डिग्री घटा दे। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री भागता है, घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री भागता है, दोनों को मिनट में ला दिए। अरे
स्पीड ऐसे ना, क्वेश्चन ऐसे नहीं निकलता है, सब किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में ही होगा, किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड दिया तो मीटर पर सेकंड में सबको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा। सबको मिनट में चेंज कर दिए। अब इसको निकालेंगे, 6 दूनी की 12, अब 12 में से 1 गया तो कितना, 11/2। यानी कि ये पूरे का सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत नोमरिकल इस पे आएगा, बहुत 80% क्वेश्चन हम इसी से बना देंगे, बिना पेन लगाए इससे बन जाएगा। यानी कि रीजनिंग को रीजनिंग के जैसा नहीं, मैथ के जैसा आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ना तो रीजनिंग में बहुत रटना पड़ेगा इस चीज के लिए। हो गया? रिलेटिव स्पीड में क्या होता है जी? अभी तो प्रैक्टिकल करके हम दिखा दिए एक दूसरे को कैसे पकड़ रहा है। मिनट का सुई आगे बढ़ रहा है, घंटे की सुई आगे बढ़ रहा है, तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जब सेम डायरेक्शन में बढ़ता है तो घटता है ना स्पीड, इतना में से इतना घटा दिए। अगर अपोजिट होता तो जोड़ते, लेकिन यहाँ पे तो घंटे की सुई और मिनट की सुई जब भी भागेगा, है ना, ऐसे ही भागेगा इधर ही की ओर, और घंटे की सुई भी इधर ही जाएगा, लेकिन उसका स्पीड बहुत कम होगा, इसलिए उसको ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक 5 और 6 के बीच कब ओवरलैप करेगी, यानी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को कब पकड़ लेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है ये सब। ठीक है, तो फिलहाल यहां तक तो समझ में आ गया कि 11/2 क्या है। अब कभी भी हम इक्वेशन में या न्यूमेरिकल में 11/2 यूज करेंगे तो उस समय समझ जाना है कि 11/2 क्या है। मत पूछे सर कहाँ से लाए, इसको याद करवा रहे हैं क्या जबरदस्ती, नहीं, सबके पीछे का लॉजिक दे चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये दो को उतार लीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत देंगे तो अगले बार थोड़ा थोड़ा उतारना है। फिलहाल इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए, तो इतना जितना भी हम पढ़े उससे ये बनेगा कि नहीं बनेगा। जब मिनट की सुई 1 मिनट 1 घंटा 1 मिनट की दूरी तय करती है, यानी कि कहने का मतलब 1 घंटा 1 मिनट हो गया होगा, तो यह कितने अंश की दूरी तय करेगी, यानी डिग्री कितना घूम जाएगी, ये बताइए। कौन? मिनट की सुई। तो 1 घंटा में 360 डिग्री, अब प्लस 1 मिनट और घूम रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, 24 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश घूम जाएगी, निकाल करके बताइए। चौबीस मिनट में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी, अंश यानी कि क्या, डिग्री, कितना डिग्री घुमा घुमा देगा उसको 24 मिनट में। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, घंटे की सुई 1 आवर में हाफ डिग्री, है ना जी। 1 मिनट में हाफ डिग्री ना, 1 आवर में तो 30 डिग्री होता है, ये 1 मिनट लिखना चाहिए था हमको। 1 मिनट में इतना डिग्री, तो 24 मिनट में कितना डिग्री, 1/2 इंटू 24, यानी कि, ठीक है, कौन समझाएगा जी, कौन समझाएगा, ये हम बोल रहे हैं आपको, कोई नहीं, यानी किसी को क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब हम ये चेक कर रहे थे पहला क्वेश्चन का आंसर 366 कैसे आया। हाँ तो बस 366, ये तो हम पहले ही बोले कि लिख लीजिए इसको, पीछे देखिए लिखवाए हैं। 1 मिनट में कितना डिग्री भागता है घंटे की सुई, हाफ डिग्री, और मिनट की सुई 6 डिग्री, और ये नहीं विश्वास तो यहाँ पे तो हम आपको लिखवाए हैं ये चीज। 1 घंटे में 360,
अरे भाई यहाँ देखो 1 घंटा 6 मिनट, तो 1 घंटा के लिए बड़ा वाला सुई देखिए पूरा चक्कर लगाया तब ना 6 बजा, यानी 360 डिग्री, और 1 मिनट और यानी ये डॉट 1 मिनट और यानी 6 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को उतारिए तो चलिए। अब यहां से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है, इस चीज को कैसे बनाना है। 7:20, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बाकी जितना क्वेश्चन अभी हम लेंगे सब आपको बनाना पड़ेगा जल्दी जल्दी, अब समझ लेना है। 7:20, क्या करें इसको, टाइम तो नहीं है कि हम 10-15 मेथड इसको बताए, तरीका जो बेस्ट तरीका उसको बता के निकल जाते हैं, नहीं तो इसको तो हम क्लास में 4 तरीका से बनाते हैं, जिसको जो पसंद है रख लो, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो बस बता के निकलते हैं। इसको मैथ से भी हम प्रूव करते हैं अपने क्लास में कि मैथ से कैसे बनाते हैं। रीजनिंग का टीचर नहीं होता, मैथ वाले टीचर होते, तो इस चीज को कैसे बना रहे होते, नोमरिकली पूरा नीचे तक प्रूव करते कैसे आया, ठीक है। तो वो उतना नहीं करना, हम लोग को बनाना है यहाँ पे रीजनिंग के टाइप से। तो रीजनिंग वाला बस आपको बता रहे, क्योंकि कम टाइम है, कम टाइम में आपको ज्यादा गेन करना है। तो 7:20, तो जैसी बजेगा 7, सुई कहाँ होगा, ये 12, ये 6, ये 3, 7:20, तो यहां पे कहाँ होगा, 5, 15, 15, 15, 5 के 20, यही होगा 7:20। तो बताइए इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इजिकल टू व्हाट, ये वाला थीटा निकालना है। इसको निकालने का तरीका क्या है, थीटा इजिकल टू होता है 11/2 इंटू m-30 इंटू HR मॉड। ये हो गया ट्रिक। हाँ जी, इसमें जब भी होगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते तो होता, हमको उससे नहीं मतलब है। जब भी होगा एंगल निकालना है, प्लस में ही आएगा तो मॉड लगा दिए, माइनस कभी होगा ही नहीं इसका आंसर, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ नहीं रहे, तो फिर इसको मॉड लगा दिए, मॉड लगा दिए। अब क्या पूछ रहा है, 7:20, ये क्या है आवर, ये क्या है मिनट, तो जहां पे मिनट है मिनट डाल दीजिए, जहां पे आवर है आवर डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11/2 मिनट की जगह पे कितना डालें, 20 माइनस 30 इंटू HR, तो ये कितना 7, ये इसको काटेगा 110, मॉड लगा देंगे, 7 या 21 210, ये माइनस है ये प्लस है, तो अब ओवरऑल क्या माइनस होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक, एग्जैक्ट 100 डिग्री इसका आंसर होगा। इस फॉर्मूला को याद रखना है, बोले तो ट्रिक, ट्रिक का मतलब याद रखिए। हाँ जी,
हो गया सबका? चलिए, सभी को क्लियर है इतना? अब देखना है हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, इसको नहीं बनाएगा ऐसे, यानी ये ट्रिक याद नहीं करना है हम लोग को। अब कंसेप्ट से चलेंगे, यानी कि बहुत जल्दी बनाना है, बिना पेन लगाए बनाना है इसको। तो वो चीज सीखना है, तो वो चीज कैसे सीखेंगे इसको अब देखिए। तो 7:20, 1 घंटे में कितना डिग्री? अब देखिएगा सब मौखिक कर रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन पे आप लोग को अप्लाई करना है। ये भी अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा है। अगर याद है तो इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत कैलकुलेशन है, इससे कम कैलकुलेशन में अभी हम निकालने वाले हैं। बस एक बार ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा लगेगा फिर इस चीज को। 1 घंटे में कितना डिग्री? 30। तो हमको निकालना कितने घंटे का है? 7। तो 7 तिहाई 21, 210 डिग्री हो गया। एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि एक बार आप लोग समझ जाइए, अगले बार हम उड़ा दें इसको, ठीक है ना? कैसे किए? 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7 घंटे में 210 डिग्री, ठीक है। जब घड़ी की सुई 7 की तरफ बढ़ रहा होगा तो क्या ये मिनट वाला सुई आगे नहीं भाग रहा होगा? या ऐसे समझिए, 7 तो अभी बज रहा है, 7 ठीक यहां रहता तब ना, लेकिन 7:20, तो ये सुई यहां से इसके तरफ जब भाग रहा था तो ये भी तो भाग रहा है आगे, ठीक है, ये भी आगे भाग रहा है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री भागता है घंटे की सुई? मारे मुड़िए घूम जाएगा। हाफ डिग्री। 1 मिनट में हाफ डिग्री भागता, भागता कि नहीं भागता? 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में कितना डिग्री भाग गया होगा? ये 10 डिग्री। तो अब समझते हैं, अच्छा घंटे के कारण जब 7 पे ये सुई आया होगा तो इतना डिग्री ये भाग गया होगा यहां से। यहां से देखिएगा, ये सुई यहां पे कहीं हुआ होगा आवर हैंड, अभी आवर हैंड यहां पे है, 7 बजा होगा तो ये यहां तक आया होगा, भागा होगा, और मिनट का सुई इसको पकड़ेगा अब यहां से यहां। अच्छा, इसमें से, इस पूरे में से अगर ये वाला थीटा हम हटा दें तो हमको ये वाला एंगल नहीं पता चल जाएगा, ठीक है ना? अरे इतना हम रखे हैं, इतना, इसका लेंथ है 1 मीटर, इसका ये वाला हाथ निकला है आधा मीटर, तो बताइए कितना जगह और बचा हुआ है? तो 1 में से आधा गया तो ये वाला बचा। तो वही तो आपको करना है, यहां से ये पूरा एंगल निकाल ले, पूरा एक, यहां से 7 बजते बजते कितना डिग्री? तो 210 डिग्री। और मिनट का सुई यहां से यहां जब आया है तो कितना डिग्री भागा है? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना? 120 डिग्री। यानी ये कितना हुआ? ये 120 डिग्री हो गया। और ये वाला निकाल के और इसको घटा दे तो आपको ये एंगल नहीं निकल जाएगा बीच का, जिसको मौखिक अब हम करने वाले यहां पे बिना इसके, ठीक है। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7 घंटे में 210 डिग्री। लेकिन जब ये मिनट का सुई आगे बढ़ रहा था तो घंटे की सुई रुका हुआ नहीं था, ये भी इसको थोड़ा थोड़ा ठेल रहा था। तो 1 मिनट में कितना ठेलता है? हाफ डिग्री। तो 20 मिनट में कितना ठेला होगा? यानी 10 डिग्री। और समझ में आया ये चीज? तो अब इसी चीज को मौखिक अगर आपको समझाना है ठेठ भाषा में, तो ठेठ भाषा में यही चीज समझिए। अब ऐसे बाबू कुछ नहीं करना, जैसी बोलेगा 8:45, 8:20, 3:40, कुछ नहीं करना। घंटा वाला कौन ले लीजिए, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 7 घंटा में कितना? 210 डिग्री। इसका आधा, यहां पे जो भी लिखा हुआ है उसका आधा इसमें और जोड़ दीजिए। टोटल कितना हो गया? इतना हो गया ये। और अब मिनट का काम, ये अभी हम घंटा का काम किए हैं। मिनट, 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना? 120 डिग्री। हो तो गया। इसको मन में ही सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत यही पे आएगा, जो कि पेन लगा के अभी हम बताइए, मन में भी हम कर सकते थे। क्लियर है? तो आप लोग क्या करो, मेथड 1, मेथड 2, इसमें देखिएगा बहुत कम हम पेन लगाए हैं, इसके मुताबिक कितना सारा डिजिट यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जितना बार रगड़िएगा उतना बड़ा स्पीड आपका कम होगा। एग्जाम में यही ना होता है,
जितना आपका फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना स्पीड कम होगा, और जितना पेन रगड़िएगा कॉपी पे उतना बार आपका स्पीड कम होगा। हम कोशिश कर रहे हैं बिना पेन रगड़े इसको बना दे तो मेरा स्पीड आपसे बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन के बाद आप बोलिए सर मजा आ गया, ये तो बहुत जल्दी बनता है। और नहीं तो इसको 4 मेथड है हमको बताने का, चारों मेथड बताने लगेंगे तो पता चला कि जा डेप्थ में इसी में पूरा टाइम बर्बाद हो गया। हमको फिलहाल क्या करना है, आंसर से मतलब है। ठीक है बाबू, कोशिश कीजिएगा अगला जब सवाल दे। क्लियर है? फिर से एक बार बस आप लोग क्लिक कर देते हैं। 7:20 घंटे की सुई के द्वारा 1 घंटे में 30, तो 7 × 21 210, इसका आधा और इसमें तो टोटल हो गया 220। अब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना, 120 डिग्री, दोनों का अंतर 100, कहानी खत्म। यानी कि बीच में कितना डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। चलिए, 2:40 सबसे पहले रुक जाइए, कॉपी मत छूइए, कोशिश कीजिए मौखिक बनाने का। 2:40, 2 घंटा में कितना डिग्री, 60, तो 60 फिक्स हो गया, प्लस इसका आधा और तो 80। रुक जाइए, 80 ये किसका काम हो गया, इसका, इसके कारण जो भागता सुई वो भी हम जोड़ दिए इसका आधा, तो हो गया 80। अब 1 मिनट में कितना डिग्री, 6, तो 40 मिनट में कितना डिग्री, तो 240। अब 240 ऊपर लिखेंगे क्या कि हमको अंतर चाहिए, है ना, माइनस में नहीं चाहिए, तो 0। ठीक है, और ये 14 में से 8 गया तो कितना, 6, ये 160 डिग्री, यानी कि ये 160 डिग्री के नहीं बराबर दिख रहा है, थोड़ा सा और होता तो 180 हो जाता, इसका आंसर 160। अब रुक जाइए, फिर से इसको एक बार थोड़ा सा ट्रिक से हम बना के दिखा देते हैं। 11/2 क्या था, मिनट, माइनस 30 इंटू क्या, A4। चलिए, 11/2 मिनट कितना लिखा हुआ है, 40, 30, HR कितना लिखा हुआ है, 2 मॉड, ये इसको काटेगा इतना बार में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 220, और ये कितना, 60, तो 220 में से 60 घटाइएगा तो कितना आएगा, आ गया 160। अब इतना करने से बेटर है कि हमको ये वाला चीज कितना लिखे, बस मात्र ये लिखे, आंसर दे दिए। इससे फास्ट पूरे दुनिया में अब कुछ है ही नहीं क्लॉक में, पूरे यूट्यूब खोज लीजिएगा, सबसे बेस्ट सबसे फास्ट यही तरीका है। बाकी तो सब ये सब रट्टू वाला है, जिसको नहीं समझ में आता है वो रटो भाई इसको। ये मिट कैसे गया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना है, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका इसका इसका, जल्दी से दीजिए तो आप लोग। सब आंसर लिख लीजिए, हम सीधे फटाफट मिलाएंगे। अरे इसका रैम बहुत स्लो है लड़का का, सब आगे बढ़ता है तब पिछल का पूछता है। कौन पिछल का जी, वो तो चला गया। चलिए एक एक करके बनाना चालू करें कि बन जाएगा सब। अब जिसको लगता है नहीं सर हमको ट्रिके रटना है तो ट्रिके रटिए, लेकिन बेस्ट है हम पूरा मैथ अभी इसी से बनाएंगे, इसलिए आपको हम मेरे अनुसार से चलना है, तो स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा आपका।
चलिए इसका आंसर कितना आया है? 75 डिग्री। इसका 100 डिग्री। और इसका सबका आया है? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, उसको हम फिर क्लियर करें। हाँ जी, चलिए तो इसको चेक कर लेते हैं 135 है कि 145। वो तो हो गया ना यहाँ पे 10, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 10 घंटा में 300। अब प्लस इसका आधा और, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 315। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 6 180 डिग्री। घटा दीजिए 5, और ये हो गया 11। 11 में से 8 गया तो कितना? 3। 2 में से 1 गया तो 135 तो आ रहा है जी। कैसे आप लोगों का घटाना नहीं आएगा तो फिर क्या कीजिएगा? घटाए तो आपके सामने सही तो है, 135 डिग्री होगा। चलिए 8 बजकर 30 मिनट का कितना है? 175। 175 की 75? केवल 75 होगा। इसका सही है जी, ये 160 सही है। इसमें बताइए, तो उससे क्या जबरदस्ती है? आपको हम जबरदस्ती क्वेश्चन दिए, सब होल नंबर में है, बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये होल नंबर नहीं आएगा, इसका आधा जुटेगा इसमें, तो 35 का आधा इसमें जोड़िए, 17.5 जुटेगा 3 में। 1 घंटा में कितना डिग्री? 30, तो 6×6 = 18, 80 डिग्री। इसका आधा और जुटेगा, यानी कितना? 17.5। तो इसको जोड़ देंगे तो 5, 7, 8, 1, 9, इतना। अब इसमें से मिनट का काम करेंगे। 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री, तो 35 मिनट है, 35 × 6 कितना है जी? 6×5 = 30 के 0 हाथ में रह गया 3, 6×6 = 18, 210। अब इसको 210 में से घटा देंगे 97.5। तो जरूरी है कि सब ऐसे ही हो, एक दशमलव वाला भी बनाना जरूरी था। हाँ गलती मेरी हुई है। हाँ जी, 30 डिग्री होता है 1 घंटे में ना, तो 30 से 90 होना चाहिए। हम लिए कितना? 80 ले लिए हैं, गलती कर दिए यहीं पे। इसका आंसर था 102.5। 102.5 था, हम गलती कर दिए। तो ये लेंगे 90 डिग्री अब प्लस 17.5 और टोटल कितना हो गया ये और मिनट के कारण 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री, तो 35 × 6 कितना आता है? 210। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटाइए। तो यहां लिखा हुआ है आंसर 102.5 होगा। इसमें θ = यूट्यूब पे है जी। जिसको लगता है एक बार में नहीं क्लियर है, यूट्यूब पे बहुत बार है ये चीज। वहां जाके मारिएगा ना सर्च, आ जाएगा। क्लॉक में मेरे चैनल पे जाके क्लॉक मारिएगा सर्च, आ जाएगा सब कुछ। तो वहां पे 2 बार 3 बार आगे का भी पढ़ के आ सकते हैं। लगता है नहीं सर हम कमजोर है, नहीं समझ में आता, हम आगे वाला वीडियो देख, एकदम लिखा हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 2 में है। अगला होगा पार्ट 3 और टफ में जाएंगे, तो पार्ट 2 सर्च मारिएगा तो यही सब होगा, उसमें सब पढ़ाया हुआ है। तो रिवीजन कर सकते हैं, सारा कुछ थ्योरी भी लिख सकते हैं वहां से। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं। कल से पढ़ेंगे केस ऑफ ओवरलैपिंग।
क्लियर है? हेडिंग दे दीजिए केस ऑफ ओवरलैपिंग, और ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए, कल उतारने की जरूरत ना पड़े। यहां से हम लोग चालू करेंगे। क्या बाबू? बारह बजे तक। कितना बजे तक है टाइम? वही लिखा हुआ है आप लोग का, तो कंटिन्यू कर लीजिए ना, कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो इसको आप हेडिंग दीजिए तो केस ऑफ ओवरलैपिंग। अरे महाराज, उसको कोई घटाना सिखाइए जी, वो लड़का को घटा के दिखाइए कॉपी में कैसे घट रहा है, माथा खराब किए हुए, घटाइए। क्या चीज दिक्कत हुआ जी? इतना में से ये घटाने आपको नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? इसको इतना नहीं पता चल रहा है 1 मिनट में कितना डिग्री, तो 35 मिनट में कितना डिग्री नहीं पता, 35 को 6 से गुना कीजिए। अरे दूसरा बार पढ़ रहा है इसलिए गुस्साते हैं इस पे। हाँ तो वो आपकी गलती है। तब अभी आप बोल रही है 1 मिनट, अब जब इसी को हम ध्यान देने लगे ना तो बोले सर एक के कारण पूरा क्लास खराब हो रहा है, फिर आप ही चिल्लाइएगा तुरंत। फिर ये चीज को, जब इसका गलती है, बच्चा वाला गलती कर रहा है, तो ये अपने आप को सुधारेगा ना इसको। 1 मिनट में इतना डिग्री, तो 35 मिनट में कितना डिग्री नहीं पता चल रहा है इसको अभी तक। उतार लिए क्वेश्चन। या तो इंग्लिश में दोनों से कोई एक ही ना उतारिए, दोनों मत कीजिएगा, टाइम जाएगा फिर। चलिए इसको बनाते हैं अब। 8 से 9 के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुइयां परस्पर संपाती होगी, यानी ओवरलैप। 1 घंटा में कितना बार ओवरलैप करता है लड़का? आप बताइए, 1 घंटा में कितना बार ओवरलैप करता है? देख लिए क्या पड़ता है, तो कितना होगा? डांट दिए तो आंसर चेंज कर लिया, देखिए तो गधा कहेंगे। सही आंसर था आपका। 1 घंटा में एक बार ओवरलैप करता है, तो 12 घंटा में कितना बार? 11 बार। अभी हम बताए थे, तब 11 12 2 कर रहा है। अब बताइए, उसको हम समझा लेंगे तब फिर आप लोग भाग जाइएगा। पीछे वाला उसका इरेज हो जा रहा है, पढ़ता है पीछे से, इरेज हो रहा है पीछे से, उसको रोक ही नहीं रहे हैं। कहाँ रहता है दिमाग? यहाँ नहीं रहता है जी। अरे तो उसी फास्ट में ये लोग भी तो आंसर दे रही है। क्या चला? हम तो आपको बार बार बोले, टेलीग्राम पे तो हम डाले हैं, आप नहीं देखिएगा तो हम, मेरी गलती नहीं है। यहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ है ना, इनसे बोलिएगा, हमसे नहीं बोलिए, हम तो पढ़ा के चले जाएंगे। आप फिर भी हम हेल्प किए कि बाबू कि टेलीग्राम देख लो, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलते रहेगा आपको। क्या? अरे सबसे अच्छा व्हाट्सअप दिए हुए सर, दिक्कत हो रहा है, हम सीधे आपको लिंक ही दे देंगे। जो हम पढ़ाए हुए यूट्यूब पे, वो सीधे लिंक ही दे देंगे भाई, 10 बार देखते रहिए उसको। अब यहाँ तो फास्ट बढ़े, वहाँ तो फास्ट नहीं है, 4 घंटा में पढ़ाए हुए हैं, यानी कि आपको कितना हो गया? 4 घंटे का एक एक वीडियो है। अब उससे स्लो क्या होगा? आराम से देखते रहिए, एकदम बच्चा जैसा एक एक लाइन उतारते रहिए उसको, ठीक है? तो यहाँ पे तो होगा ही ना, यहाँ पे कम टाइम में आपको क्लास को कवर करना है, तो क्या होगा? नहीं स्पीड मेंटेन कीजिएगा तो फिर जाएगा, ठीक है? चलिए, और कहाँ इसमें मेंटेन, कहाँ उड़ कहाँ रहा है? हम तो सब समझाते हुए बढ़ते हैं, आप हाँ ऐसे से करती तभी हम बढ़ते हैं, अब बाद में जाके बोलते भूल जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है, हम तो आपको दोनों रास्ता बताएं कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है बाबू, यहाँ पढ़ लिए, और नहीं तो जब हम बता देते हैं कि क्लॉक पढ़ना था, तो आप यूट्यूब से मेरा वीडियो देख करके आती, मजा आ जाता, बोले कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत जल्दी जल्दी सब समझ में आ रहा है। तो कम टाइम में गेन करना है भाई, तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा आपको।
आ जाते हैं ओवरलैप। ओवरलैप पहले कहते हैं किसको है, जब एक सुई एक दूसरे के ऊपर जब क्रॉस करता है तब। 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार। यहां तक अभी पीछे पढ़े थे। इसको कैसे बनाएंगे, 8 से 9 के बीच। यही ना है, 8 से 9 के बीच। ठीक है। कब ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करने का मतलब ये वाला सुई इसके ऊपर होगा। एकदम गौर से देखिएगा, उसको पकड़ने के लिए सुई भाग रहा है, तो मिनट का सुई तो भाग रहा है, तो घंटे वाला भी रुका हुआ नहीं है, भागा है। तो हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यूज कर सकते हैं, एक दूसरे को पकड़ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। यानी कि देख लीजिएगा ये टाइम 8:40 नहीं, 41, 42, 43 है ना, 8:43 के आसपास। लेकिन एग्जैक्ट आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं, ये ओवर क्या कहते हैं तुक्का मार रहे हैं। लेकिन इससे जो निकालेंगे एकदम एग्जैक्ट टाइम निकलेगा। तो ये आपका हो गया 1। तो जब भी ऐसा केस हो तो सबसे पहले तो ट्रिक आपको बता दे, इसको पढ़ने का तरीका ट्रिक से। ट्रिक क्या कहता है, थीटा इजिकल टू 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू HR। आपको पूछा है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जब करेगा एक दूसरे के बीच में कितना डिग्री का कोण होगा, 0 डिग्री। तो ओवरलैपिंग के केस में हमको पता चल गया ये कितना दे दिया, 0 डिग्री। और आपसे मांग क्या रहा है, 8 बजकर कितना मिनट, क्या मांग रहा है, मिनट। आवर तो बता दिया, आवर में 8 देंगे, मिनट हमको नहीं पता, यही तो निकालना है। तो लिख दीजिए 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू HR, 8 होगा। और यहां पर मॉड हट जाएगा। मॉड क्यों हटाएंगे, मॉड क्यों हटाएंगे, इस पूरे मॉड का वैल्यू ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके 0। तो फिर मॉड रखे या ना रखे, हमको तो पता है कि 0 ही आना है इसका पूरा सॉल्यूशन। तो फिर मॉड नहीं लेंगे। जैसी मॉड हटेगा, अब ये क्या होगा, ये इस साइड आएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 11/2 मिनट इजकल टू 30 इंटू इतना, लिख सकते हैं ना, 8 का 16 24 इतना। इसको और लिख सकते हैं ऐसे, m बराबर 240/11। ये गुना, हाँ गुना होगा, छूट गया गुना। तो ये कितना हो जाएगा, इतना बट्टे 11 होगा। इसको पूर्णांक में लिखिए, तो पूर्णांक में ये कितना हो जाएगा, 43। 7/11। आपका आंसर तैयार हो गया। 8:43 7/11 पार्ट, मिनट का पार्ट में तोड़ दिए, इसी का टुकड़ा ही है, सेकंड में नहीं है, इसी का टुकड़ा ही है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। हम बोले थे ना 8:43 कुछ हो रहा है, आ गया वो टाइम। फटाफट इसको लिखिए। तो ट्रिक जल्दी से इसको उतारिए। अरे भाई अभी कितना डिग्री का अंतर है ये दोनों के बीच में, कितना डिग्री का है, हाँ तो कितना डिग्री का अंतर है, तो फिर काहे के लिए हमसे पूछी थी। छोटा नहीं होता है जी ये, छोटा करने के लिए छोटा हुआ ही नहीं। अच्छा ठीक है।
नहीं होता है। अरे मेरे वाले में हो जाता है, सबका फंक्शन अलग अलग किया तो पता नहीं चला। हम इसको छोटा करना चाहते, और भी मेथड है उसको दिखाना चाहते थे। पंजा वाला को सिलेक्ट किए हुए हैं, और वो अंदर वाला पेज छोटा हो रहा है, ये छोटा हो गया। चल रहने दीजिए, ये तो समझ में आ गया ना। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 लिखिए। 8 बजकर कितना था जी? 8, 8 से 9 के बीच में था ना। कब ओवरलैप, ठीक है। एक और मेथड है, मेथड 2। 1, 5, 5/11। अब पहले ही बोले ट्रिक है, ट्रिक आपको रटना होगा, इस डिजिट को रट लीजिए तो सवाल बहुत जल्दी बना देगा। कैसे? 8 से 9 के बीच कब ओवरलैप करेगा? कुछ नहीं, छोटा वाला एंगल इसमें गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा। इसको गुना कर दीजिए, 8 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। इसको करेंगे तो कितना होगा? 40/11 होगा। अब हम बता रहे हैं तो लिख रही है, थोड़ा देर बाद फिर हमसे पूछेगी। गलती इसमें है, मेरे में नहीं। समझ में आया जी? क्या किए? एक ट्रिक दिए, मेथड 2, कि भाई जो कमजोर स्टूडेंट है, नहीं समझ में आता तो ट्रिक रट लो, तो रट लो ट्रिक। ये दिए 5, 5/11। जब भी केस ऑफ ओवरलैपिंग होगा तो आपको ये काम होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है? गुना करेंगे 8 से, इसमें बस वही आपको आंसर दे देगा तुरंत। 8:40, 40/11 आ रहा है, तो इसको अभी और तोड़ सकते हैं। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो होगा ना, टूटेगा क्या? 3 पूर्णांक 7/11। तो वो 3 किस में जुटेगा? इसमें। तो इसको लिख सकते हैं 8:43 7/11। चूंकि ये इसी का पार्ट है तो इसको और अच्छा से सजा दिए, आपका आंसर हो गया। मेथड 2 हो गया। चलिए, इतना हो गया। तो अब क्या करना है? हमारा स्टूडेंट क्या करेगा? ऐसे नहीं पढ़ेगा, और ना तो वो वाला पढ़ेगा जो मेथड 1 था। हम लोग पढ़ेंगे कुछ और तरीका से इसको, बहुत इजी तरीका से। तो अब यहां पे समझते हैं इस चीज को, जो कि यहां पे बताए थे। ट्रिक 1 ये आपको बता दिए, ट्रिक 2 जो अभी बताए, ट्रिक 3 ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है, जो कि हम उसी कंसेप्ट को बार बार यूज करेंगे। क्या है वो चीज? आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा 12, 6, 3, 9, यहाँ पे 10, 11, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, ठीक है। आपको क्या बोला है? 8 से 9। एकदम गौर से समझ लेना इस क्वेश्चन को, कैसे विद इन कुछ सेकंड में बना सकते हैं। जब भी जो भी बोलेगा, हमेशा हम पीछे वाला टाइम ले रहे हैं, आगे वाला नहीं ले रहे हैं। तो जब भी होगा तो 8 बजकर कुछ मिनट ही ना होगा ओवरलैप, 9 तो नहीं बजेगा, वो तो चला जाएगा ऊपर। तो जब भी होगा तो 8, आप क्या करोगे? आवर हैंड को फिक्स कर दो, 8 बजा दो। यानी कि क्या करना है? 8 बजा देना है। अब सारा खेल यहीं पे खत्म। कैसे बनेगा? हमको पूछा है क्या? हमसे पूछ रहा है 8 से 9 के बीच कब ओवरलैप करेगा। तो हम 8 बजा दिए। अब ओवरलैप करने के लिए मिनट का सुई इसकी तरफ भागा होगा, है ना जी। तो आवर हैंड रुका हुआ है कि वो भी भाग रहा है? वो भी भाग रहा है। तो हम रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं यहाँ पे, और दोनों का रिलेटिव स्पीड ऑलरेडी हमको पता है कितना। 11/2
11/2 होता है ना रिलेटिव स्पीड, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का रिलेटिव स्पीड होता है आपका 11/2। तो आपको ऐसा कीजिए, ये क्या पूछ रहा है, 8 से 9 के बीच कब ओवरलैप करेगा। तो कब का मतलब टाइम पूछ रहा है या कुछ और पूछ रहा है? टाइम। और समय बराबर क्या होता है ये हमको बताइए। टाइम बराबर क्या होता है? D/S। टाइम बराबर क्या होता है? D/S होता है। अच्छा, D/S, S यानी रिलेटिव स्पीड। घड़ी में S कभी चेंज नहीं होगा, कभी जिंदगी में S कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घड़ी में तो सुई औसी भागेगा, मिनट हैंड उसको पकड़ते रहेगा। तो रिलेटिव स्पीड घड़ी का फिक्स है 11/2। तो 11/2 इसको लिख दीजिए, इसको तो करना ही नहीं था कुछ। अच्छा, अब डिस्टेंस, इस सुई को इसको पकड़ने के लिए कितना दूरी चलना होगा, अभी ये फिक्स कर दिए, इतना ही पे हमको काम करना है। तो ये सुई यहां आने के लिए कितना डिग्री घूमेगा ये हमको बताइए। 240 डिग्री। अब इसको निकालने के लिए आप निकालते रहिए, 1 घंटा में गलती आपकी होगी। टोटल कितना डिग्री हुआ? 240 हुआ। तो डिस्टेंस पता चल गया, तो कहानी खत्म कीजिए ना भाई। हमसे तो टाइम पूछा है, और टाइम बराबर क्या होता है? D/S। डी कितना? 240। एस कितना? ये तो फिक्स है, इसको सॉल्व कर दीजिए, वही तो आपका आंसर है। कुछ तो था ही नहीं भाई, झूठ मूठ का ये है रीजनिंग। तो ये मैथ से बनाइएगा, बहुत जल्दी बन गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, और नीचे 11। इसको तोड़ेंगे तो आपका इतना हो जाएगा, 7/11 आपका आंसर। ठीक है, तो इस मेथड को लिखिए और सारा क्वेश्चन इसी मेथड से हम बनाएंगे, बहुत जल्दी बनेगा। कोई कुछ नहीं याद करना, कोई ट्रिके रटने का कोई झंझटे खत्म। समय पूछा है, समय बराबर होता है D/S। S फिक्स है, तो बचा D। जितना दूरी दोनों के बीच में, जो भी 8 से 9 के बीच में जो भी दूरी होगा वो ले लेंगे 8 बजा करके। हटा देते हैं इसको, आगे दे नेक्स्ट। ये पिछला रोटी खाई है लड़की। हट। अरे भाई समझ लेते हैं, बाद में हम इसको उतार लेंगे। ये उल्टा ही बोलती है। सर हम पहले छाप लेते हैं, घर जाके हम घर पे रहेंगे। हम स्लो पढ़ाएंगे तो फिर वो बोलेंगे उधर से, सर आप क्लास खींच रहे हैं, आप अपना क्लास बढ़वा रहे हैं एक एक करके। हम इससे बचना चाहते हैं, हमको कोई उंगली नहीं उठाए। पैसा तो उन्हीं को देना है हमको। तो हम हाँ, नहीं हम बोले हैं तो बोले सर एक दिन में 2-2 3-3 उड़ा दीजिए। हम लोग कैसे उड़ा दे? कल को ये यूट्यूब पे देखेगा तो गलियाएगा हमारा ये सब कि यही मशरवा लोग बड़ी फास्ट पढ़े को भाई। तो इससे अच्छा हम नहीं, उनको कितना बोलते हैं तो हम उतना ही चलते जितना कि बीच का रास्ता हो सके। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। कोशिश आपको बिल्कुल वही करना है, क्वेश्चन आपको इतना नहीं लिखना, सेम क्वेश्चन चलता रहेगा। तो बस लिखना क्या है, 9 से 10 ओवरलैप कब, कहानी खत्म, क्वेश्चन पूरा लिखा गया। और जल्दी से एक घड़ी का फोटो बनाइए, उसमें फिक्स कीजिए 9 और 2.5 से उसका आंसर दीजिए। अब बोले सर फोटो बनाना, अरे भाई तो बनाएंगे, कौन बड़का चीज है, 9 नहीं बजा सकते घड़ी में तुरंत, एक फोटो बना लेंगे बगल में। अच्छा एक मिनट रुकिए, आंसर हम नहीं निकाले, यहाँ देखते हैं आंसर कितना लिखा है। हाँ कितना बज रहा बाबू, 10 बजकर कितना है, 9 से 10। इसका तो क्वेश्चन ही नहीं मेरे पास, हम भी बना लेते हैं। चलिए, इसको बनाना है तो आपको क्या करना होगा, 9 तो फिक्स करना होगा घड़ी में पहले।
ये ना हुआ होगा। तो टोटल यहां से यहां तक का टोटल कितना डिग्री, कितना डिग्री हुआ जी यहां तक? 200, 9 या 27, 1 घंटा में 30, तो 9 या 27 यानी 270। हमको चाहिए टाइम, तो 270 अब बट्टे क्या, बस इतना ही तो कीजिएगा, आपका आंसर दे देगा। अब इससे ज्यादा क्या, इससे फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। 540/11, अब इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, 54 है ना, 55 रहता तो होता, तो ये 4 होगा, इसका 9 यहां जाएगा ना, 9 यानी कि 8 बार में जाएगा, 58, 48। कितना आंसर दिए, कितना इसका? 49, 1/11, हम 48 ले रहे थे। ठीक है, ट्रिक से भी बन सकता, उससे भी बन सकता, कुछ से भी बनाई, लेकिन इससे फास्ट आपका कुछ नहीं हो सकता। आप जो कहिएगा वो क्वेश्चन बनाएगा क्या एग्जामिनर? उटपटांग थोड़ी बनाएगा, वो क्वेश्चन जो बनने लायक रहेगा वही ना बनाएगा। दस से 11 के बीच ओवरलैप कब? फटाफट निकालते जाइए, तुरंत तुरंत। आप लोगों को जो है ना पीछे से भूलने का रीजन है ना कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है, बस यही अंतर है कि हम प्रत्येक का कॉपी देखे, होमवर्क देखे, किताब का बोले यहाँ से यहाँ तक बना के लाओ, कल चेक करेंगे। 54, तो पूरा आंसर बताना है। 10:54, 6/11, ऐसे करके आंसर देना है आपको पूरा। मेन आंसर आपका वही है। सिक्स बाई 11 उसी का पार्ट होगा, एग्जैक्ट आंसर ये हुआ आपका। यही इसका आंसर था ना जी, ना 10 था यहाँ पे, 10 है तो 10 होगा। कुछ भी नहीं करना, बस टाइम बराबर D/S होता है, इसी से अभी जितना सवाल बनाएंगे सब में यही यूज करेंगे, इसलिए। हाँ बोलिए, 2 से 3 के बीच में कब? क्या क्या, फिर से बोलिए। 2-1 कहाँ से हो जाएगा जी? दो बजकर 10 मिनट 10/11 पार्ट उसी का। इसका आंसर कितना दिए हैं? 4:21, 9:11, 4 बजकर क्या था जी? 21 मिनट, 9/11 आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, हो जाएगा ना अब? हम पहले ही से माइंड मेकअप था मेरा 1.5 ही घंटा, ये लोग बोली तो हम रुक गए हैं, हम भागेंगे हॉस्पिटल अभी यहाँ से निकलेंगे तो। क्या बाबू? यही ना, 2 बजा दीजिए पहले, 2 फिक्स हो गया। 2 से 3 बजे कब ओवरलैप करेगा? तो ये सुई इसको पकड़ने के लिए आ रहा है, कितना डिग्री? 60 डिग्री, अब बट्टे 11/2,
हो तो गया आपका आंसर। तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 120 अब बट्टे 11, अब इसको तोड़िएगा तो 10 इस्तेमाल में तो जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ये एक टॉपिक और हो गया। अगला टॉपिक आप लोग का क्या है? केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। 1 घंटा में कितना बार, 1 घंटा में कितना बार 90 डिग्री होता है? 2 बार। तो यहाँ पे अब दो दो टाइम निकलेगा आपका। 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री होता है ना, तो पूछ रहा है 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे 90 डिग्री का केस होगा? तो 2 बार होगा, तो 2 बार टाइम निकालना है अब यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? तो इसको अब हम कल करें, या तो फिर एक बता देते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क करके आइएगा इसको। चलिए एक बता देते हैं, है ना, तो फिर ज़्यादा अच्छा से कल और कुछ कर लेंगे। 4 से 5 बजे के बीच, तो ठीक 4 से 5 बजे के बीच सबसे पहले 4 फिक्स कर दीजिए। हो गया 4 फिक्स। अब यहां से ये मिनट का सुई हो गया, ये आवर वाला हैंड है। जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे सबको ऐसे ही बताएंगे, तो बेस्ट है। ट्रिक रटने से बेटर है कि मैथ वाले तरीका से निकल जाए। 4 से 5 बजे के बीच, तो 4 बजा दिए। कब ओवरलैप, सॉरी 90 डिग्री का केस कैसे होगा? अच्छा, एक तो 90 डिग्री का केस यहीं पे हो गया, ये देखिए, तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये सुई घूम के यहां आ जाए तो ठीक बीच में 90 डिग्री होगा, तो मेरा तो एक टाइम निकल गया। T1 बराबर कितना? 30। इसको यहां आने में 30 मिनट लगा, सॉरी 30 डिग्री। अब बट्टे क्या? 11/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। एक और 90 डिग्री बनेगा, 30, 30, 60, 30, 90। अच्छा, ये घूम करके अगर यहां आ जाए तो इसके बीच में फिर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, फिर एक बार 90 डिग्री होगा, यानी T2 फिर निकला। T2 बराबर कितना? इस बार इस सुई को इसके बीच में 90 डिग्री बनने के लिए कितना डिग्री घूम के आना पड़ा है? तो 180 प्लस 30 यानी 210। तो 210 बट 11/2 हो तो गया। बस यही पूरा करते रहना है। ठीक है, चलिए अब इसको बाकी कल करेंगे। अब इसको जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो भी ठीक है। अरे गधा, यहां से निकालो ना जी, यहां से यहां तक कितना डिग्री है? बस वही तो बता रहे, डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। जो सुई जितना भागने में उसको लगा है वही उसका डिस्टेंस है एंगल में। तो डी निकालेंगे, 11/2 फिक्स है सब जगह। ऐसे भी कर सकते हैं। बनाएंगे तो आपने तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। जब आप डायग्राम नहीं बना सकती 2 सेकंड में, एगो घड़ी ऐसा नहीं बना सकती हैं, अब क्या हम कहेंगे कि घड़ी बनाने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 3 से 4 सेकंड। लेकिन ये बहुत अच्छा से तो आपका गलती होने से बच जाएगा ना जी। ऐसे बिना घड़ी का भी बनाइए, लेकिन हमको भी नहीं लगता है, जब हम ही कंफर्टेबल नहीं लगते हैं तो हम आपको क्यों गलत रास्ता बताएं। एक घड़ी बना लेंगे 12, 6, 3 फटाफट घुमा लेंगे, तब पर भी बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, पिछले बार भी एक लड़का बोल रहा था, सर घड़ियाँ बनाने में हमको बहुत टाइम लग रहा है। तब लोग, बाबू छोड़ दो, जॉब मत करो, तुम आराम से ड्राइंग जाके सीखो। अरे वहाँ पे ड्राइंग बनाना है कि आपको रफ में वो ऐसे मारना है? हाँ बोलिए। इतना तो करना पड़ेगा भाई, ना तो करना है तो बाकी भी तरीका आपको हम दिए हुए हैं, बहस मत करके आप वो तरीका यूज कर लीजिए, ट्रिक याद करके चलिए। लेकिन ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है। अभी हम बहुत सवाल इसी से आगे भी और ले जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, D/S, 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 हमेशा जितना भी भारी क्वेश्चन है सब में यही काम करेंगे। और डी कैसे निकल रहा है? बार बार तो वही काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डी हुआ है, इसलिए 2 बार डी लिए हैं, T1, T2। ये दोनों क्वेश्चन कल बना के रखिएगा, ठीक है ना? तो हम लोग क्लास यहाँ से आगे कर लेंगे। लिख लेना है 1 और 6 और 7 के बीच में कब 90 डिग्री बनेगा, और 1 और 2 के बीच में कब 90 डिग्री बनेगा। चलिए रहने देते हैं।